अब जैसे अगर तुम्हें बीएआरसी को अगर फोकस कर रहे हो तो बीएआरसी में देखो, जैसे मैंने कल क्लास में बताया था कि आपको फुल मार्क्स नहीं लाने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 300 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर है, आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है। पूरा अटेम्प्ट होता भी नहीं है किसी से, है ना, क्योंकि मार्क्स ही नहीं आते उसमें, है ना। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो कट ऑफ है कि जो एक्चुअल कट ऑफ होती है 50% मैक्सिमम मार्क्स कट ऑफ गई है अभी तक, है ना, यानी कि 300 में से 150। और जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, यानी कि जैसे कि तुमने प्रोडक्शन नहीं पढ़ा और प्रोडक्शन से ही आ गया सब कुछ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे मार्क्स, और मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वैसा ही होगा जैसे गेट का है ना। तो लेट्स सपोज तुमने प्रोडक्शन नहीं पढ़ा, ठीक है, हटा दो। एफएम तुम्हारा अच्छा नहीं है, हटा दो। तो 250 मार्क्स बचते हैं 300 में से। मैं 50 मार्क्स का बिल्कुल हटा रहा हूँ। अब आप ये देखिए 250 में से आपको लाने, इसका फायदा भी होता है। फायदा ये है कि बीआरसी में क्या है, क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा मुझे करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो तुम्हें फायदा ये हो सकता है कि लेट्स सपोज कोई एफएम का या प्रोडक्शन का ऐसा क्वेश्चन है जो कि पढ़ने वालों को भी करने में टाइम लग रहा है और तुमने एक ही बार में छोड़ दिया क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो तुम्हें वहां फायदा हो सकता है। तो उसको पॉजिटिवली लेके जितना तुम दे पाओ, जितना ट्राई कर पाओ उतना ट्राई करो अभी, है ना, ठीक है। जितना हो पाएगा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम ऐसा है ये बीआरसी का, अगर तुम्हारा जो तुमने किया वो बैठ गया सही से, मतलब जो तुमने पढ़ा है अगर वो आ गया और तुमने अप्लाई कर दिया, देन इसमें फिर दिक्कत नहीं है। इसमें गेट जैसी दिक्कत नहीं है कि लाइक गेट में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ट्रिक्स भी होती है कि आप जैसे इस बार भी आई है काफी सारी ट्रिक्स, मैंने बताई भी थी, मैथ्स वगैरह में भी आई है कि डायरेक्टली अगर ट्रिक पता हो तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 10 सेकंड में हो रहा है, और ऐसे करने जाओ तो 5 मिनट में भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये गेट में होता है, बट बीआरसी में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। 100 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं तो 150 मार्क्स बनते हैं, जो कि मैक्सिमम कट ऑफ है, ठीक है ना, उससे कम ही जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो पढ़ लिया है ना उसको रिवाइज करते रहो और छोड़ो मत। अभी क्या होगा कि जितने भी लोग गेट वगैरह देके फ्री हुए हैं, अब क्या होता है, क्योंकि गेट बहुत ज्यादा प्रेशर वाला गेम है, एक बार जैसे ही कभी भी जैसे क्या होता है ना, कोई भी चीज का हाईएस्ट प्रेशर पे जाके जब एकदम डाउन आता है ना आदमी, तो फिर वो दोबारा स्टार्ट करना, प्रिपरेशन थोड़ा ब्रेक लेते हैं लोग, ब्रेक ले लेते हैं और फिर स्टार्ट नहीं कर पाते उस लेवल पे, क्योंकि मोमेंटम नहीं बन पाता है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि तुमने एक चीज सही करी कि जैसे तुमने गेट से पहले मोमेंटम नहीं तोड़ा, वो पढ़ लिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे तुम्हें पता लगा कि गेट में हो नहीं रहा ढंग से, तो तुमने वो मोमेंटम उसको रखा और फिर गेट भी दे लिया, ये सबसे सही काम किया है ना, ठीक है। तो अब इसी मोमेंटम को मतलब अब आगे कैरी करना है तुम्हें, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा मोमेंटम बना हुआ है, जो तुम्हें आता है उसको रिवाइज कर लो। तुम इस वजह से बीआरसी में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कि तुम्हें कुछ चीज लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जितना आता है ना, अगर वो अप्लाई हुआ तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जितना आता है उतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अब डिस्क्वालीफाई सिर्फ इसीलिए हो सकते हो कि हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस हो जाए, या फिर हो सकता है कि पेपर का भी कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है कि तुमने क्या पढ़ा था अब तक और क्या आ गया, है ना, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम है तो वो चीज लक फैक्टर रहेगा, 10% तो चलेगा, ठीक है। बाकी जो तुमने पढ़ रखा है, जितना भी पढ़ रखा है, सोम तुमने पढ़ लिया, थर्मो तुमने पढ़ लिया, है ना, ठीक है, हीट ट्रांसफर पढ़ लिया होगा, एंड इसके अलावा क्या बचता है, इंडस्ट्रियल पढ़ लिया क्या तुमने? हाँ सर, इंडस्ट्रियल 2-3 टॉपिक छोड़े होंगे तो बाकी मैक्सिमम कर लिया कवर। तो ये कर लो, और गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना दोबारा से, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आता है कभी किसी न किसी सेट में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अब वो 4 क्वेश्चन में क्या होता है, हाँ बोलिए। तो मैंने सुना था कि नेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉपी होता है, ऐसा भी मैंने सुना है बीआरसी में। हाँ, डायरेक्टली कॉपी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, हाँ वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, है ना, और ऑप्शंस के साथ ही वहाँ पे खेलना है। मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस इस तरीके से करना कि आपको मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको ये नहीं देखना 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको ये नहीं देखना कि एग्जैक्टली पॉइंट के बाद कितना आंसर लाना है, आपको ये देखना है कि किस रेंज में आंसर आ रहा है, समझ रहे हो। जैसे लाइक अगर 10 की पावर्स है तो आप हटा दो 10 की पावर्स का क्या काम है,
लाइक जैसे मान लीजिए 5250 आंसर आ रहा है, ठीक है, आपने सारी 10 की पावर से हटाई, आपका आंसर आया 5.2, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं मैंने 1000 हटाया था, इसलिए 5250 5.2 आया है। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, बाकी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ तो अभी सर फिर मैं एफएम पूरा कर लूँ या फिर अभी से प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ, मतलब अप्रोच कैसे रखो अभी एट दिस पॉइंट?